नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे मैं बहुत बार कर चुका हूँ आपके सामने। तो आज इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया है। तो जिस अपडेट के कारण इस कंपनी के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जितना सारा इन्वेस्टर है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के बारे में और कंपनी के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके जरूर आऊँगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक क्लियर कर देता हूँ, एक चीज़ जो है कंपनी एक्चुअली क्या देने वाला है, डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए ही मैं इस वीडियो आपको बना रहा हूँ, सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा जो जो लोग आपको बोलते हैं कि डिविडेंड एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है इन्वेस्टर के लिए। मगर मैं सबसे पहले डिविडेंड देने जो कंपनी देते हैं उस कंपनी के सबसे पहले क्या चीज़ मैं देखता हूँ जानते हैं, उस कंपनी का कर्जा कितना है। मतलब बोरिंग जो कर्जा आप बोल सकते हैं, तो वो कर्जा कितना है वो सबसे पहले देखता हूँ। अगर मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको एग्जांपल पहले दे। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ आपको देखना है, मैं बार बार आपको इस पॉइंट्स को बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, कंपनी क्या बोनस देते हैं, क्या डिविडेंड देते हैं, क्या बायबैक देते हैं। तो देखिए इस तरीके से पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। ये पॉइंट्स ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मगर आपको ये भी तो देखना चाहिए वो कंपनी कहाँ से दे रहा है, वो किसके पैसे से दे रहा है। वो क्या खुद पैसे कमा के उसका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के एक हिस्से से दे रहा है, कि वो पैसा दूसरों के पास से लेकर आपको दे रहा है। इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए कोई ए बी सी एक कोई कंपनी है, कोई एक्स वाई जेड एक कंपनी है। तो दोनों कंपनी के, अगर आप दोनों कंपनी मान के चलिए, एक कंपनी भी आपको 10 रुपया डिविडेंड दिया, इस कंपनी भी आपको 10 रुपया डिविडेंड दिया, तो दोनों कंपनी के पास ही आपकी हिस्सेदारी है। यहाँ पे भी आपको 10 रुपया मिला, यहाँ पे भी आपको 10 रुपया मिला पर शेयर में। तो चलो आप तो खुश हो गया, बिल्कुल। मगर एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे कि इस कंपनी के पास टोटली कर्जा है, मान के चलिए अराउंड डेप्थ ऑफ इक्विटी अराउंड मान के चलिए 2.0, मतलब टोटली डेप्थ ऑफ इक्विटी है। और इसके पास कंपनी का जो डेप्थ है वो 0.01 समथिंग है। तो इसका मतलब इस कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है और इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। देखिए ये कंपनी भी आपको डिविडेंड दिया और ये भी आपको डिविडेंड दिया, मगर दोनों में अंतर क्या है जानते हैं। दोनों कंपनी के ऊपर आपको किसको चूज करना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से एक्स वाई जेड कंपनी को ही चूज करना चाहिए। क्योंकि जिस कंपनी का डेप्थ नहीं है वो कंपनी अगर डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब वो खुद का जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से आपको डिविडेंड दे रहा है। और जो कंपनी का डेप्थ है, मान के चलिए उसके पास भी जो पैसा है वो उस पैसे को वो आपको डिविडेंड के हिसाब से दे रहा है, बिल्कुल। मगर उसको सबसे पहले जो कर्जा है उसको कर्जे को मिटाना चाहिए था। इसका मतलब हुआ उसका जो कर्जा है उसी पैसे से आपको डिविडेंड दे रहा है। इसका मतलब कंपनी आपको इसीलिए डिविडेंड दे रहा है कि आप उस कंपनी के ऊपर बने रहिए, उस कंपनी के ऊपर टिके रहिए, तो इसलिए वो डिविडेंड दे रहा है। आप गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर देखेंगे तो हर क्वार्टर में चार जो क्वार्टर है ना, चारों क्वार्टर में आपको डिविडेंड देता रहता है। इसका मतलब क्या है, उस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आप रिटेल निवेशक टिके रहे तो उसको फंडिंग मिलता रहे, तो इसीलिए वो डिविडेंड देते रहते हैं। इंस्टीट्यूशन क्यों गवर्नमेंट कंपनी को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसको भी लगता होगा कि चलो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं, मुझे तो 4 बार डिविडेंड मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, बायबैक भी मिलेगा, स्प्लिट भी मिलेगा। तो ऐसे बिल्कुल होता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी मतलब कर्जे का पहाड़ लेकर बैठा हुआ है, तो डेप्थ का पहाड़ लेकर बैठा है, तो इसीलिए वो उस कंपनी को प्रेफर नहीं करते। तो मैं इस चीज को बार बार आपको बोलता हूँ। तो जिस कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, तो जिसका नाम यहाँ पे मैं बताऊंगा, हिमजिंग, तो क्या वो कंपनी सही है, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे न्यूज ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर न्यूज पब्लिश किया गया है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिव न्यूज है, बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है। मगर एक चीज आपको नोटिस करना होगा, जो न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया गया है हिंजिंग के ऊपर, हिंजिंग आज के दिन मतलब आज मतलब पिछले दिनों में कंपनी 6% तक जाम देखने को मिला।
तो इसके जो कारण है, कंपनी डिविडेंड देने वाला है 21 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, आप मान के चलिए दो तरीके डिविडेंड होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड होते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड आपको तभी दिया जाता है जब कंपनी का जो बोर्ड है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो खुद डिसाइड करते हैं कंपनी के ऊपर कितना डिविडेंड देना है, मतलब कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसको कितना डिविडेंड देना है। और जो फाइनल डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड कंपनी का बोर्ड भी डिसाइड करेगा, साथ ही साथ इतने सारे इन्वेस्टर है, जो बड़े इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, सबके पास से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल डिविडेंड वो दे पाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी 21 रुपीज का डिविडेंड दिया तो आपने तो खुश हो गया, आपको लग रहा है कि चलो जबरदस्त डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि जिस कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 200 के 300 के आसपास, चलो 300 के अंदर है, तो 280-90 रुपीज के आसपास है। तो इतने सस्ते कंपनी के ऊपर अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो डिविडेंड का जो प्राइस है 21 रुपीज, तो 21 रुपीज का जो डिविडेंड है वो बहुत बढ़िया है। मगर इस चीज को पहले आपको नोटिस करना चाहिए कर्जे से। तो देखिए यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है 3000 करोड़ का इसका डेप्थ है। एनुअली इनकम कितना है 9600 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप कितना है 1,19,000 करोड़ का। तो यही पॉइंट्स मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि जिस कंपनी का डेप्थ कम है उस कंपनी डिविडेंड दे रहा है, मतलब चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको टिक रहना चाहिए और इस डिविडेंड को भी आपको लेना चाहिए। देखिए आप डिविडेंड लेने के लिए इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सिर्फ डिविडेंड के लिए ही निवेश कर रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। आप कंपनी के बारे में भी तो जानकारी लीजिए। हाँ, आप बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट करते हैं, सर क्या डिविडेंड तो मुझे जबरदस्त मिल रहा है, तो क्या मैं डिविडेंड के लिए निवेश ना करूं, तो मैं आज निवेश कर दूं और 2 दिन के बाद डिविडेंड मिलने के बाद मैं सेल आउट कर दूंगा। तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, ये ट्रेडर वाला काम हो गया। तो आपको डिविडेंड तो मिल जाएगा, मगर कल जाके कल स्टॉक में गिरावट हो गया तो आपको तो 21 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। चलो आपने तो, चलो मान के चलता हूँ 1000 क्वांटिटी आप उठा लिया, तो 21 रुपीज के डिविडेंड के हिसाब से आपको अराउंड अराउंड एक हजार क्वांटिटी, मतलब आपको 21,000 आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मगर कल जाकर अगर आपको स्टॉक में गिरावट हो गया तो शायद आपको 1000 क्वांटिटी का अराउंड अराउंड 30 से 40 हजार से भी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलेगा। तो वो लॉस कहाँ कौन लेंगे, तो ये बात भी आपको नोटिस करना होगा। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी की जो मतलब परफॉर्मेंस है, इस कंपनी के परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छा खासा जरूर लगता है। फिर भी हिंजिंग जैसे कंपनी एक देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इसका जो कंपटीटर है, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं माइनिंग मिनरल्स एंड मटेरियल्स के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं, इसका ऊपर ही कंपनी का बिजनेस है। और टोटली हिंजिंग एक गवर्नमेंट कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोमोटर, चलो मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, प्रोमोटर कौन है आप देखेंगे तो वेदांता है, वेदांता लिमिटेड। और वेदांता कौन है, वेदांता गवर्नमेंट का ही एक ओनरशिप कंपनी है, मतलब पीएसयू एक कंपनी आप बोल सकते हैं वेदांता। और उसी का ही सब्सिडरीज कंपनी कौन है, मतलब उसी का प्रोमोटर कौन है, वेदांता है, और जिसका हिंजिंग का ही मतलब प्रोमोटर है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइन जरूर दूंगा, क्योंकि कंपनी में उतना दम है तो इसीलिए कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा होता और कंपनी का परफॉर्मेंस नेगेटिव में होता और फिर भी वो कंपनी डिविडेंड दे रहा है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा उस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। आपका ही भला का लिए, मतलब भले के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में जितना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं जरूर मैं कहूँगा उतना, मतलब उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पूरा के पूरा एक्सपेंस कर लिया, पूरा मार्केट को जान लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तक भी वॉरेन बफेट ने 70 साल निवेश करने के बाद भी उन्होंने एक फिर से उन्होंने ये बताया कि मार्केट में बहुत कुछ सीखना है। और मैं तो बहुत मतलब उसका पाव के नीचे भी रहता हूँ, इस तरीके से सिचुएशन है मेरा। तो फिर भी मैं जितना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस तरीके से पैरामीटर्स आपको जरूर चेक करना है। उसके बाद कंपनी में अगर अच्छा लगता है तो जरूर निवेश करिए। सिर्फ डिविडेंड दे रहा है, बोनस दे रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत सारे मतलब कोई गूगल में आप सर्च करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब में देखेंगे तो डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, इस तरीके से बोलेंगे। मेरा भी थंबनेल आपको देखने को मिला है कि डिविडेंड मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात तो है, मगर अच्छी बात कितना अच्छे दिनों तक रह सकते हैं, कितना लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मेजर करना होगा। तो लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, हिंजिंग जैसे कंपनी के देखिए एक दिन में यहाँ पे कंपनी ने आज मतलब पिछले दिनों में 5-6% तक तेजी देखने को मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए कंपनी ने तो प्रॉफिट तो किया, 200% प्रॉफिट तो दिया, मगर देखिए कितना साइड बेसिस पैटर्न में, क्यों,
कंपनी गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है ना, इसलिए कंपनी को उतना तेजी देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, फिर भी कंपनी इतना ग्रोथ में नहीं है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब सिर्फ डिविडेंड बोनस के चक्कर ही लोग निवेश करते हैं, और अदर देन आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेशक देखने को नहीं मिल सकता। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ क्वेश्चन है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं कुछ गलत बता दिया तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि आपका कमेंटमेंट मेरे हिसाब से मेरे पास एक एक्सपीरियंस की तरह आएगा। तो मैं जरूर उसको आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।